गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसे वीडियो के थंबनेल में आप सबने देख लिया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सपनों की नगरी केदारनाथ। अभी हम लोग फ़िलहाल रतलाम स्टेशन पहुँच गए हैं। यहाँ से दूसरी ट्रेन हमारी 11 साढ़े 11 बजे की। अभी करीबन 6 बजे हम अभी यहाँ पर पहुँचे। अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। बस थोड़ी देर में जैसे ट्रेन आएगी 11 बजे बैठ जाएंगे सीधे हरिद्वार। हाँ, अब मिलते हैं सीधे हरिद्वार में। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:30 बजे। अभी भी हरिद्वार पहुंचने में हमको अभी 2 घंटे बाकी है। साफ के साथ जल्दी मिलते हैं हरिद्वार में। सुबह तकरीबन 8:30 बजे हम हरिद्वार स्टेशन पहुंच गए थे और यहाँ पहुंचकर सबसे पहला काम जो हमने वो किया, हमने होटल ढूंढ ली। फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुंच गए। होटल हमने ले लिया है। फ्रेश हो गए सब लोग। अभी राकेश और प्रेम बस की टिकट करने गए हैं। आज हरिद्वार पूरा दिन आज हरिद्वार घूमना है। रात को हम जल्दी सो जाएंगे। सुबह जल्दी उठ के हमको केदारनाथ, मतलब केदारनाथ के पहले सोनप्रयाग आता है, वहाँ तक हमें बस में जाना है, जो 300 किलोमीटर है शायद यहाँ से। और सुबह हमको जल्दी उठना पड़ेगा, इसलिए आज दोपहर को यहाँ पे थोड़ा बहुत घूम के शाम को जल्दी सो जाएंगे। सुबह जल्दी उठ के 3 बजे हम निकल जाएंगे। ये शॉप आपको स्टेशन के एग्जैक्ट सामने मिल जाएगी। यहीं से हमने केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने के लिए बस बुक की थी। आप भी यहाँ पे आकर एकदम चीपेस्ट प्राइस में अपनी बस बुक कर सकते हैं और केदारनाथ या बद्रीनाथ जा सकते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हर की पूरी हरिद्वार। अगले दिन करीबन सुबह 4 बजे हमने जहाँ से ट्रैवल बुक किया था वहीं से हमको हमारी बस मिल गई और हम बस में बैठ गए हैं। अभी शुरू करते एक लंबा सफ़र केदारनाथ तक। मैं मेरा एक पर्सनल सुझाव देना चाहूँगा। अगर आप बस या कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़्यादा खाना ना खाए, बस हल्का फुल्का नाश्ता कर ले और साथ में प्लास्टिक की पॉलीथीन की एक बैग रखे, क्योंकि यहाँ पे कभी भी वॉमिट हो सकती है। देखो भाई, मुझे तो प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने तो बहुत सारी
प्लास्टिक की पॉलीथीन लेकर रखी थी। और आप भी कैरी करना ना भूलें। और हो सके तो वॉमिट की दवाई अभी मेडिकल में मिल जाती है, वो ले ले। रास्ते में अगर नींबू पानी मिले तो वो पी लीजिए। बस इतना याद रखना है कि ज़्यादा खाना मत खाना, नहीं तो जो खाओगे वो निकल जाएगा, ऐसा रास्ता है। मैंने खुद हरिद्वार से केदारनाथ पहुँचते पहुँचते शायद 6 से 7 बार वॉमिट कर दी थी। 6 से 7 बार, हालत पूरी ख़राब हो गई थी। शायद 280 किलोमीटर का रास्ता काट के हम पहुँचे सीधे सोनप्रयाग। और यहाँ भी आकर हमने सबसे पहले काम किया, होटल ढूंढा, वहाँ रेस्ट किया, क्योंकि हमें सब सुबह जल्दी उठकर ट्रैकिंग शुरू करनी थी। अभी सुबह के 3:30 बज रहे और हम लोग केदारनाथ की चढ़ाई शुरू करने वाले हैं। यहाँ से शायद 20 से 21 किलोमीटर होगा। और अभी सुबह 2 बजे से यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो लाइन लगी है ये टैक्सी पकड़ने की लाइन है, क्योंकि यहाँ से लेकर जहाँ से केदारनाथ का ट्रैकिंग शुरू होता है वो 5 किलोमीटर है, वो वहाँ तक जो टैक्सी जाती है उसी के लिए ये लाइन लगी थी। शायद करीबन 50 रुपए लिए थे उसने हमारे पास और हमको वहाँ तक छोड़ा था।
करीबन 7-8 किलोमीटर चलने के बाद मेरी हालत एकदम टाइट हो गई थी। अब मैं चलते ज़रा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि एक तो मेरे साथ इतना बैग था, बैग का वज़न था, और कभी इतनी आदत नहीं थी इतना चलने की। पहली बार लाइफ में इतना चला होगा। फिर क्या किया मैंने, रास्ते में जो घोड़े मिलते हैं उस पर से मैंने घोड़ा कर लिया, और मैं अकेला, मैं और मेरा छोटा भाई निकल गए सीधा केदारनाथ के लिए। फाइनली बस 4 किलोमीटर बाकी है हमारा पहुंचने के लिए। थोड़ी देर में हम लोग केदारनाथ पहुंच जाएंगे। जिस वक्त का पूरी ज़िंदगी से इंतज़ार था वो वक्त फाइनली आ चुका था। सपना सच हो गया था, विश्वास नहीं हो रहा था। अभी मैं इतना खुश था कि मैं ज़्यादा फुटेज भी नहीं ले पाया वहाँ पे, और क्या ही बोलूँ, अब छोड़ो। मैं केदारनाथ मंदिर के पास हमने जो टेंट बुक किया था वो पर पर्सन शायद 800 रुपया कॉस्टिंग आई थी। और दूसरे दिन हम सीधे निकल गए बाबा बद्रीनाथ।